ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वैशाख मासी अमावस्या का हम कब पूजा करेंगे, कब दान करेंगे और इसका क्या महत्व है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। यह तिथि पितरों को समर्पित रहता है। इस दिन हम पितरों का तर्पण श्राद्ध करते हैं, जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो इस बार हम लोग अमावस्या तिथि 8 मई को मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और यह उदया तिथि मानी जा रही है, इसलिए 8 मई को ही हम मनाएंगे। लेकिन पंचांग के अनुसार 7 मई को अमावस्या तिथि जो है 11:41 से आरंभ हो रही है और बुधवार को 8:52 पे समाप्त होगी। तो इसीलिए हम उदया तिथि मान के 8 मई को अमावस्या की हम पूजा करेंगे। पंचांग के अनुसार अमावस्या जो है वैशाख मास का, वो बड़ा ही शुभ होता है। या ज्योतिष के अनुसार अगर हम कहें तो ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य करेंगे वो बड़ा ही सफल होगा। इस बार जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:11 से लेके 4:51 तक रहेगा। इसमें बड़ा ही अच्छा लाभ होगा हम लोग को। 5:34 से 7:14 तक उन्नत मुहूर्त रहेगा और अमृत सर्वोत्त मुहूर्त जो है 7:14 से लेके 8:55 तक रहेगा। इसीलिए ये मुहूर्त की बातें हो गई। लेकिन अगर आप इतना टाइम का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो उदया तिथि मानकर आप 8 मई को कोई भी कार्य, आप दान, पूजा पाठ सब आप कर सकते हैं। इस दिन दान का बड़ा ही महत्व होता है। वैशाख अमावस्या को भागवत के अनुसार अब अक्षय पुण्य हमको प्राप्त होती है। साथ ही जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष होता है वह दोष समाप्त हो जाता है। इस दिन हमें नदी में स्नान करनी चाहिए और दान देना चाहिए, जिससे हमें शुभ फल प्राप्त हो। और अगर जिसको काल सर्प योग का दोष हो वो इस दिन नाग नागिन की छोटी सी चांदी की या किसी भी चीज़ की बना के उसे जल में प्रवाहित भी कर सकते। साथ ही इस दिन पीपल की भी हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इस दिन हमें तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का भी अमावस्या को हम पूजा और पूर्णिमा को करते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, जब हम तुलसी जी की पूजा करें तो हमें उसमें कच्चा दूध थोड़ी मिला देनी चाहिए। और जब पीपल में भी जल दे तब भी हमको थोड़ा कच्चा दूध मिला लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया कि अमावस्या तिथि को कैसे हम लोग को, मतलब क्या उसका महत्व, क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे बैसाख की अमावस्या में हमें जल का दान जरूर करना चाहिए और सत्तू को भी बहुत जगह दान किया जाता है। इस दिन हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको दान करना चाहिए। यह अमावस्या तिथि जो है वो पितरों को समर्पित है। हम अपने पितरों के लिए जो भी चाहे दान दे सकते हैं। और इस दिन शाम के समय हम लोग को दीप दान भी करना चाहिए। चौखट पे हमें दीप जला के ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पे पितरों का वास होता है। तो हमें इस दिन दीप दान भी करनी चाहिए। तो आप लोग अमावस्या को अगर पूरी विधि विधान से पूजा या दान उपदान नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़े से भी जो भी कर पाए वो करें। सुबह उठ के सूर्योदय जब हो तो जल में काला तिल मिला के सूर्य भगवान को जल दें, पीपल की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें। ज़्यादा अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो उनके नाम पे दक्षिणा निकाल के रख दे और कोई ब्राह्मण देवता अगर मिले तो आप उन्हें समर्पित कर दे। बहुत से छोटी छोटी उपाय हैं जिसे हम कर सकते हैं इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में। अगर आप सबों को ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा पूछने का यही मतलब रहता है कि अगर आप लोग को कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो कम से कम आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि मैं एक अच्छी जानकारी आप लोग को दे रही हूँ। तो इस दिन अमावस्या तिथि का आप पूजा कीजिए। आप चाहिए तो चींटी को भी आटे डाल सकती हैं, चीनी डाल सकती हैं। और अगर आपका खुला घर है तो आप किसी मटके में या पात्र में जल भर के रख दीजिए, जैसे चिड़िया जल पी ले, दाना छिड़। मतलब अमावस्या तिथि को आप दान स्वरूप कुछ भी दे सकती है, किसी भी प्रकार से आप दान दे सकती है।
अगर आप पंडितों को नहीं दे सकती तो जैसे गरीब बच्चे हैं तो उन्हें आप कुछ खरीद के खाने को दे सकती हैं। तो इस प्रकार से आप अमावस्या तिथि को दान जरूर करें, पूजा करें और अपने पितरों का स्मरण करें। ऐसे तो हर दिन हमें करनी चाहिए पूजा पाठदान, लेकिन विशेष दिन कुछ किसी ना किसी चीज़ के लिए बनाई रहती है। तब आप इस बार 8 मई को यह सब अमावस्या तिथि की पूजा करें और तिथि के अनुसार सब चीज़, मुहूर्त मैंने बताया, मुहूर्त के अनुसार करेंगे तो और अच्छी बात है। अगर मुहूर्त पे उतना नहीं कर पा रहे तो 8 मई को आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। ओम वासुदेवाय नमः।